बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया, इसमें हम बात करेंगे बच्चों के ऊपर। जिन बच्चों को ये सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों के मौसम में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। उनकी जो छाती के ऊपर, सीने के ऊपर जो रेशा वगैरह जो जम जाता है, बलगम हो जाती है, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा बच्चों को हो जाता है, तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो सांस उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल का तरीकाकार जो वो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो जो भाप दी जाती है, जो स्टीम देते हैं वो लोग, तो वो मशीन के साथ हम लोग बच्चों को भाप दे के तो वो उस चीज़ को ख़त्म किया जाता है, रेशे को ख़त्म किया जाता है कि उनकी जो सांस है वो ठीक हो सके। तो उसके लिए एक आसान सा आज आप लोगों को मैं टोटका सा बल्कि बताऊंगा। नुस्खा तो उसको नहीं बोलेंगे कि वो टोटका सा है, वो आप लोग इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको उससे बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। आपके बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम है तो उससे पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो काम आता है। बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त वो चीज़ है। तो उसको आप लोगों ने इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी रिसेंटली ये कल परसों की जो बात है, मेरी भी भांजी है, उसको ये प्रॉब्लम थी। तो उसके लिए भी हम तो पहले यही यूज़ करते थे कि जब भी यानी कि हॉस्पिटल लेके जाते थे तो वो उसको जो मशीन के ज़रिए भाप देते थे, उसका जो वह सीना जो है, उसकी जो सांस है जो बहाल हो जाती, ठीक हो जाती थी। लेकिन अभी ये हमने जो यूज़ किया, ये जब से ज़्यादा मसला बना उसको, तो पिछले दिनों में इसको ज़्यादा मसला बन गया था, इसलिए हमने खुद ये नुस्खा जो है, ये टोटका जो है ये इस्तेमाल किया है। तो बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। उसको हमने सिर्फ एक बार खिलाया था, तो उसको यानी कि उल्टी आई है वो खाने के बाद। तो उसका जो सांस है वो ठीक हो गया, उसकी जो बलगम है तकरीबन वो ख़त्म हो गई थी। उसको हमने 2-3 बार रेगुलर वैसे खिलाया, दिन में एक बार, यानी कि 3 दिन लगातार उसको हमने खिलाया, तो उसका जो अभी मसला जो बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इसमें चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो इसमें आप लोगों ने सबसे पहले तो शहद लेना है, और नंबर 2 पे आप लोगों ने कस्टर्ड ऑयल जो होता है वो लेना है, जो मेरे पास पड़ा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वैसे जो लेके आए, जो मेडिकल स्टोर से लिया था हमने, तो मेडिकल स्टोर से जो लिया था तो उसका जिनकी जो पैकिंग में मिल जाता है, ये खुला भी मिल जाता है। आप किसी पंसार की दुकान से ले लें, वैसे भी ये गांव वगैरह में या वैसे भी छोटी दुकानों वालों ने वैसे खुला रखा होता है, खुला भी मिल जाता है, वो भी तकरीबन अच्छा ही होता है, उसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन मेडिकल स्टोर से लिया था तो उनके पास जो पैकिंग में पड़ा था, तो हमने लिया। ये 50 रुपये का मिला है, ये 25 मिलीग्राम का, ये तकरीबन इसके अंदर जो बोतल है वो शीशी जो है वो 25 मिलीग्राम की है। तो करना आप लोगों ने क्या कि 1 चम्मच आप लोगों ने तैयार करना है इसका, यानी कि आधा चम्मच आप लोगों ने जो है कस्टर्ड ऑयल का लेना है, और आधा चम्मच आप लोगों ने शहद का ले लेना है। उसको आप लोगों ने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अच्छे से उसको मिक्स कर लें, चम्मच के ऊपर ही कर लें, जहाँ किसी चीज़ में डाल के उसको मिक्स कर लें अच्छे से। मिक्स करने के बाद बच्चे को आप लोगों ने वो खिला देना है, उसको चटा दें या उसको खिला दें, जैसे बच्चा खा ले आसानी से वैसे अपने बच्चे को खिला देना है। तो खाने के तकरीबन फ़ौरन ही या तो उसी वक्त उसको जो है वो वाशरूम आ जाएगा, यानी कि वो पोटी कर देगा, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि उसको जो है वो उल्टी आ जाएगी। इन दोनों हालतों में जो भी काम हो जाए वो बेस्ट है। तो उल्टी आएगी, उसको जो बलगम जो है वो उसके साथ जो बाहर जो है वो निकल जाएगी। तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2-3 दिन लगातार इसको दें बच्चे को। अगर इतना ज़्यादा मसला नहीं है, नॉर्मल सा है, थोड़ा मसला है, तो अभी स्टार्ट ही हुआ है उसको जो मसला है, तो आप एक बार भी देंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। बच्चा जो है आपका बिल्कुल ठीक है। बच्चों के लिए बेहतरीन ये चीज़ है, क्योंकि सर्दियों का ये मौसम है, सर्दियों के अंदर ये अक्सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा होती है। तो इसलिए इस चीज़ को आप लोग अपनाएं, मेडिकल से बचें। और ये जो स्टीम करते हैं, ये भाप देते हैं मशीन के ज़रिए, तो ये वैसे तो इसका फ़ायदा है, ये नहीं कि इसका फ़ायदा नहीं है। इससे जो है कि बच्चे की सांस जो बहाल हो जाती है, लेकिन इससे भी बचें आप लोग अपने घर में नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करके ऐसी चीज़ों से, ऐसे मसले मसाइल से जो बचा जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।